तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहन और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एसएसटी के एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हार्डशिप्स वाला। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लिया 2017 का पेपर में आया हुआ है टू। उसके बाद देखिए, ऐसे ही मतलब 3 क्वेश्चंस बन गए इसके, ठीक है, जबकि तीनों क्वेश्चन सेम ही है। तो पहला क्वेश्चन आया 2017 में, उसका आता है 2016 में, उसका 2013 में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, हाई राइजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था इसके वजह से। उसके बाद जॉब्स एकदम ही कम हो गए थे। उसके बाद स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे वो चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड से कंपटीशन फेस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बर्डन फ्यूडल ड्यूज और टैक्सेस बढ़ गए थे। उसके बाद ख़राब खेती भी हो गया था। उसके बाद जाके फूड ग्रेन्स का प्राइस भी बढ़ गया ख़राब खेती की वजह से, ठीक है। उसके बाद मतलब इसकी वजह से लोगों का किस्मत कंडीशन जो है और भी ख़राब होने लग गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें कि फीमेल फिगर वाला, ठीक है, 2016 में आया हुआ है। तो आपका जो बुक से आप लिख सकते हैं, बुक में मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन देख देख के। मैं बस इसमें यही समझाऊंगा कि इन फ्रांस द स्टैचू ऑफ क्रिश्चियन मरियन were erected in the public square and marked on coins and stamps, figure of liberty with red cap, tricolor, cockade। उसके बाद जर्मनी में क्या था, जर्मेनिया था एलिगरी। उसके बाद क्राउन ऑफ ओक लिव्स बिकॉज द जर्मन ओक सिम्बलाइजेस हीरोइज्म। ये हीरोइज्म वाला याद रखिएगा, 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कल्चर वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए आप लोग 2016 में आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो कल्चर वाला अगर आपने वो मेरा वीडियो वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें पूरी तरह डिटेल में बताया था कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। उसका जाके रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट्स इंक्रीज, हेल्प इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, ठीक है। उसके बाद कैरोल किपिंस्की, उसके बाद पोलैंड पीपल वर फाइटिंग विद रशिया फॉर द लैंग्वेज एंड कल्चर। उसके बाद वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग इन यूरोप, ठीक है। ये फॉरेन का 2015 का पेपर में आया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डिमांड फॉर अनकॉन्स्ट्रेंड ट्रांसफर ऑफ कम्युनिटीज एंड पीपल, उसका जोल्वरिन फॉर्म हुआ था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क विच इंक्रीज द मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो आपको जोल्वरिन वाला जो पार्ट है उसमें से आप 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये छोटा बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो और ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फॉरेन क्वेश्चंस कैसे आते हैं पीवाईक्यूज में, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर आता है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इसमें वही जैकोबिन क्लब्स वाला लिखना है, ठीक है, कि ये जैकोबिन क्लब्स जो है अलग अलग जगह में फ्रेंच के बाहर सेटअप हो गया था। उसके नेशनलिज्म अब्रॉड लिखी गई, ठीक है, मतलब बाहर बाहर फैलाई फ्रेंच आर्मी। उसके बाद नेपोलियन कोड आ गया, ठीक है, जिसने सारी प्रिविलेजेस और को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, और इक्वालिटी इस्टेब्लिश की। उसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कंक्वर्ड बाई नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल, ठीक है। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि कितने सारी जगहों पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो लोगों के जो थे मिक्सचर स्वभाव थे, ठीक है, मिक्सचर मतलब ख्यालात थे कि नेपोलियन किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। उसके बाद तो इसी के लिए आप लोग देख सकते हैं, द बिजनेसमैन एंड स्मॉल प्रोड्यूस वेलकम द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इनिशियली फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड वे रिकॉग्नाइज्ड एज मैसेंजर ऑफ लिबर्टी, बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद द इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, ठीक है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप, ठीक है। तो ये 2014 का पेपर में आया हुआ है। उसके बाद लिख सकते हैं, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं कि restrictions were put on the movement of goods, capital and the people by many states, ठीक है। there was a problem of time consuming calculations due to the, तो आप लोग ऐसे होगा याद होगा ईल वाला एक तो था, ठीक है, कि जर्मन स्टेट है उसके अंदर बहुत सारे मतलब किंगडम और डचीज हैं। तो उसमें क्या था कि हर किंगडम का अलग मेजरमेंट था, उसका अलग मतलब करेंसी का ये वैल्यू था, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि करेंसी को कैलकुलेशन करने में, वेट को कैलकुलेशन करने में, ये सब में बहुत ही ज़्यादा टाइम चला था, ठीक है। उसका प्राइस प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज एंड डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स ड्यू टू सो मेनी चेक एंड पोस्ट एंड कस्टम ड्यूटीज। उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़ भी बहुत सारी लगती थी क्योंकि अलग अलग स्टेट और डचीज था, ठीक है। उसका आता है जैकोबिन क्लब्स, हाउ डिड देन एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स हेल्प टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, ठीक है, बाहर कैसे मतलब फैलाया
तो the activities and campaigns had to spread the idea of nationalism abroad in the following ways. The French armies were able to move into Holland, Belgium and Switzerland. तो इसमें जो आप जैकोबिन क्लब वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें से आप एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं. ये 3 मार्क्स के लिए मैंने लिखा है, 3 से 4 मार्क्स के लिए, बट आप अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो आप उधर से एक दो पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद द फ्रेंच आर्मीज वर एबल टू spread the ideas of nationalism in other countries of the world after the outbreak of the revolutionary wars, ठीक है. उसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बहुत ही ज़रूरी चीज़, 2013, 2012 और भी बहुत सारे सालों में आया हुआ है, ठीक है. तो इसका आप लिख सकते हैं कि सीएम इजनी स्टार्टेड इनिशिएटिव फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है. सीक्रेट सोसाइटी बनाया यंग इटली, और किंग विक्टोरिया इमैनुअल टू आए. उसके बाद किंग विक्टोरिया इमैनुअल टू, ठीक है, चीफ मिनिस्टर केवॉर की हेल्प से और किसी भी गैरिबल्डी की हेल्प से साउथ में घुसने में कामयाब हो गए थे, ठीक है. तो उस तरह से आप लेके बना सकते हैं इधर में क्वेश्चंस. उसके बाद एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो इसमें वही 1848 में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया था, ठीक है, उसका जाके द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन वाज लीडेड बाय प्रशिया. प्रशिया ने अपना जिम्मेदारी ले लिया कि हाँ भाई जर्मनी को जो है यूनाइट करना है, ठीक है. उसके बाद कौन आया, ऑटो वन बिस्मार्क आए पिक्चर में, ठीक है. उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 सालों तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जो कि वो जीत गए और आखिरकार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है. उसके बाद ब्रिटेन कैसे बना, दिल्ली का 2013 का पेपर में आया हुआ है, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन और द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज यही ब्रिटेन वाला, तो उधर से आप लोग लिख सकते हैं. उसके बाद वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इंग्लिश, ये सब ब्रिटिश आइल्स में रहते थे, ठीक है. उसका धीरे धीरे जब इंग्लैंड ग्रो होने लग गया पावर में, तो उसने अपना जो इन्फ्लुएंस है बढ़ाने लग गया, ठीक है, आसपास के रीजन्स में. उसके बाद 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है. उसके बाद तेरा ये क्या बोलते हैं, finally the British nation had its own culture, इंग्लिश कल्चर, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी था, ठीक है. उसको बहुत भर भर के प्रमोट किया था स्कॉटलैंड और आयरलैंड में. तो उसका आता है द नेम द फीमेल फिगर विच वॉज इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन ऑफ फ्रांस. एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ इट. तो क्या है, तो क्या है इसमें कि हम लोग को मरियन और इसके बारे में बताना है, ठीक है, जर्मेनिया के बारे में, और उनके कुछ फीचर्स भी बता देने. तो शुरू करते हैं. जैसे द फ्रांस में क्या था, फीमेल एलिगेट का नाम मरियन था, ठीक है, क्रिश्चियन मरियन. उसका इसका दो फीचर्स क्या है, दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन, इट वाज द फिगर ऑफ लिबर्टी विद द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेट, ठीक है. उसके बाद आप फ्रांस में भी फ्रांस का लिख सकते हैं. उसका अगर जर्मनी भी आता है, ठीक है, उसका मतलब अगर क्वेश्चन में चेंज करते हैं टू रिप्रेजेंट द नेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, तो आप जर्मेनिया के बारे में लिख सकते हैं. और देखिए पेपर ये जो है 2013 का पेपर में आया हुआ है, ठीक है. उसका डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स ऑफ 1848 इन यूरोप. तो 1848 का जो रिवोल्यूशन हुआ था, लिबरल्स रिवोल्यूशन, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. तो मोनार्क को हटा दिया गया, रिपब्लिक फॉर्म किया गया, ठीक है, इसको यूनिवर्सल मेल सफरेज मिला. उसके बाद मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस यूनाइटेड डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है. उसका नेशन स्टेट बनाना चाहा इन लोगों ने, मैन एंड वुमेन ने. उसके बाद मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, रिच आर्टिस्ट, आर्टिजन्स वेंट टू फ्रैंकफर्ट सिटी एंड वोटेड फॉर एन, वही फ्रैंकफर्ट असेंबली के बारे में, ठीक है, जिसको बाद में जाके डिसोल्यूट कर दिया गया, डिसॉल्वेंट कर दिया गया, ठीक है. उसके बाद ड्राफ्टेड विच वॉज हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट, ये सब आप लिख सकते हैं, बुक में से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है. उसमें से मार्क करके आप बस क्वेश्चन लिख ले बुक में, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है. मैं नहीं कहूँगा कि आप ये जो मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ यही आप जाके लिखें, ठीक है, क्योंकि बुक में इससे भी अच्छा आंसर्स मिल जाएगा. मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप देख लें, और अगर हो सके तो बुक में आप क्वेश्चन लिख लें, ठीक है. और बुक में जो पैराग्राफ्स लिखा रहता है, ठीक है, उसको आप मार्क कर ले पॉइंट वाइज, कि आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखें, और पैराग्राफ टाइप में मत ही लिखिएगा, पॉइंट वाइज ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा. उसके बाद एक्सप्लेन 3 बिलीव्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म दैट एमर्ज आफ्टर 1815, दिल्ली 2011 में आया था, ठीक है. दे बिलीव दैट द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, यही सब है मतलब, ठीक है. उसके बाद ब्रॉड बाय द नेपोलियन एंड द मॉडर्नाइजेशन वो डेफिनेटली स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द, ये वही टाइम है जब कंजर्वेटिव्स राजाओं को समझ में आने लग गया था कि भाई नेपोलियन जो कर रहा था थोड़ा मोड़ा तो सही था, ठीक है, और अगर हम लोगों को आगे अपना शासन कायम रखना है, ठीक है, तो नेपोलियन का कुछ रूल्स हम लोग को भी ये लाना ही पड़ेगा, ठीक है. जैसे मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी जो था, ठीक है, उसका डायनामिक इकोनॉमी, उसके बाद फ्यूडलिज्म और सर्वडम को ख़त्म कर देना अच्छे से, तब जाके उन लोग का भी जो राज है वो कायम रहेगा, ठीक है. उसका आता है डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्क्वेड. तो क्या क्या रिफॉर्म्स लाया, सिविल कोड तो पहला बात इम्पोज कर दिया, ठीक है, इम्पोज किया.
और जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद बेस्ड ऑन जितने भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसके बाद गिव द प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया सभी को कि सभी लोग ज़मीन वमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। He also introduces uniform system of weights and measures and a system of common currency for the nation which helped the people in trade from one region to another, ठीक है। उसके बाद here changed the system of transport and communications and made it more advanced। तो वही मतलब कि जर्मनी में जैसे हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग डचीज किंगडम्स का अलग अलग मेजरमेंट था। तो जब फ्रांस से जैसे नेपोलियन आया, ठीक है, पावर में, तो उसने सभी ऐसी चीज़ें ख़त्म कर दी कि भाई पूरी फ्रांस में जो है एक ही करेंसी चलेगी और एक ही सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स चलेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क की आप बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेन आर्किटेक्ट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। उसके बाद प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से उसके बाद नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगा के, ठीक है, 3 वॉर्स लड़ी डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ 7 सालों तक, ठीक है, which finally ended with the Prussian victory and thus completed the process of unification, ठीक है। उसके बाद explain 3 ways in which nationalists feelings were kept alive in Poland in the 18th and 19th century, ठीक है। उसके बाद मतलब आप लोगों को वही लिखना है वो कैरोल कुरपिंस्की वाला। उसके बाद जो पॉलिश लैंग्वेज इस्तेमाल करके, ठीक है, पोलैंड जो रशिया के खिलाफ लड़ रहा था उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, जो कि बुक में है, ठीक है, रोमांटिसिज्म वाले चैप्टर 2 में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पॉलिश पीपल जो है अपना कल्चर को इस्तेमाल करके कितने मतलब बहादुरी से लड़ रहे थे, ठीक है, रशियंस के खिलाफ। उसके बाद फॉर देयर यूनिटी एंड आइडेंटिटी दे हैड यूज्ड म्यूजिक, जैसे कैरोल कुरपिंस्की, ठीक है, वो अपना पुराना जो फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ये सब को मतलब इस्तेमाल करके रशियंस के खिलाफ लड़ रहा था, ठीक है। दे यूज्ड देयर लैंग्वेज एज ए नेशनल रेजिस्टेंस मतलब उसके खिलाफ, ठीक है, इन चर्च गैदरिंग्स एंड अदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बल्कन एरिया से रिलेटेड, जो कि 2011 में आया हुआ है। तो कुछ कॉजेज जो कि बल्कन एरिया में 1871 के बाद एराइज हुए, ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स। उसका द मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब आप लोगों को नाम लिख देने हैं, ठीक है। दैट कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। देखिएगा यहाँ पे जो नाम वगैरह होता है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो एटसेट्रा, ये सब, ठीक है। आपको अगर हो सके तो सारा ही नाम याद कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो एटसेट्रा लिख के आ जाइएगा, ठीक है। अगर सारा नाम याद कर पाइएगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है ये सब, ठीक है। तो आपको क्या करेगा कि आंसर बड़ा करने में आपको आसानी होगा। उसके बाद द डिफरेंट बल्कन रीजन्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ऑलवेज फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, स्ट्रगल किया था अपनी आइडेंटिटी के लिए। उसके बाद दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की कीमत लगा के वो अपना पेट भरना चाहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गिसियो मैज़िनी। तो गिसियो मैज़िनी ग्रेट इटालियन रिवोल्यूशनरी था, जिनोवा में पैदा हुआ था 1807 में। उसके बाद सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसका जेल भी जाना पड़ा था इसको 1831 में, क्योंकि एक रिवोल्यूशन इन लिगोरिया में इन्वॉल्व था, ठीक है। उसका 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ ढूंढा था, यंग इटली, उसका यंग यूरोप। उसके बाद मज़िनी क्या मानता था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। उसका देयरफॉर इटली कुड नॉट बी कंटिन्यू टू ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में भी लिख दीजिएगा कि मेटेनिक वंस डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये भी लिख देंगे तो अच्छा खासा पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स हाउ आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। फॉरेन का 2011 का पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। Catholics and Protestants were the 2 different religious followers in Ireland. The Protestants were supported by the English to establish dominance over the large Catholic country. उसका मतलब कि देखिए क्या था कि कैथोलिक का पॉपुलेशन ज़्यादा था, मान के चलिए 100 लोग हैं, तो उसमें से कैथोलिक का 80 था और प्रोटेस्टेंट्स का 20 था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कि ब्रिटिश आर्मी इतनी एडवांस थी, ठीक है, गन्स वगैरह थे उनके पास, तो वो प्रोटेस्टेंट्स को साथ दे के, ठीक है, कैथोलिक्स को एक बार ख़त्म कर दे, तो ब्रिटिश आर्मी के लिए कितने बचेंगे प्रोटेस्टेंट्स? 20 ही बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 20 आदमी को तो वो ऐसे ही ख़त्म कर देगी। उसका तो द कैथोलिक्स रिवॉल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वुल्फ टर्न अगेंस्ट दिस डोमिनेंस बट वर फेल्ड, खत्म हो गए थे, ठीक है। वो जितने भी रिवॉल्यूशंस कर रहे थे खत्म हो रहे थे सभी के सभी। उसका द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड लैंग्वेज वर सप्रेस्ड व्हेन द इंग्लिश नेशन, तो वही बात है, जब इंग्लिश नेशन ग्रो हुआ धीरे धीरे तो अपना नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, जितना भी था नेशनल एंथम, वो सब इम्पोज कर दिया आयरलैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ द नेशन स्टेट दैट इमर्ज इन यूरोप इन द 20th सेंचुरी। कुछ
फीचर्स बताने हैं नेशन स्टेट्स के, ठीक है। देयर वर इंटरेस्ट हैवीली अमंग द नेशंस ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड कॉलोनीज, ठीक है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, द सब्जेक्ट कंट्रीज डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो है ये इतना ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद ये फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, ठीक है। क्या है कि द थ्री फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड आर, इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग मोनार्की आफ्टर डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी, it helped in making the administrative system more rational and efficient, it abolished the privileges based on birth and help in gaining equality before law। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ही मतलब क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बहुत ही अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के अलग अलग सालों में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा है तो आप जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुक अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो मैं जिससे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, अगर आप ये भी समझ के जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया। तो idea of la patrie and la citoyen helped the people enjoying the equal rights under the constitution, the former royal standard flag was replaced by a new French tricolor flag, the new state general was elected, new hymns were composed and martyrs were commemorated, ठीक है, commemorated, the regional dialects were discussed in France and French was promoted as a national language, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये वही है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन, उसके बाद केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, बस घुरा फिरा के एक ही बात आ जाता है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन और द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन पार्लियामेंट्री प्रोसेस वाज, ठीक है। बिफोर द 18th century there was no such British nation, ठीक है। इट वॉज ऑल comprised of the English, Welsh, Scot and Irish, उसके बाद lived in the British Isles, ठीक है। उसके बाद all these regions, मतलब सभी रीजन्स के क्या थे कि अलग अलग कल्चरल, ठीक है, ट्रेडिशंस थे, वर्टिकल ट्रेडिशंस थे। तो धीरे धीरे जब इंग्लिश नेशन ग्रू हो गया, ठीक है, पावर में, वेल्थ में, तो इसने क्या किया, अपना ताकत जो है दूसरे नेशंस पे भी इम्पोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिससे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया, ठीक है। और द ब्रिटिश नेशन हैड इट्स ओन कल्चरल ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी खत्म कर दें, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, मैं विदा लेता हूँ और इसके बाद ही मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी जल्दी भेजूँगा, ठीक है।